दोस्तों आज की क्लास होगी बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी बोलने वाली। चाहे आप वाक्य प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं, चाहे आप वाक्य पास्ट में बोलना चाहते हैं, दोनों ही प्रकार के सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल जड़ से आज की क्लास में सिखाने जा रहा हूं। बने रहना वीडियो के अंत तक। चलिए बप्पा का नाम लेकर क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों जब यू के साथ आर लग जाए, जब यू के साथ आर लग जाए तो समझ लेना है आपको कि उसमें जो है हिंदी वाक्य में उसकी जो मीनिंग आएगी तुम हो या आप हैं, ये मीनिंग निकल के आएगी। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिखे तुम हो आप हैं, तो आपको समझ लेना है कि वहां पे आपको यू आर का इस्तेमाल करना है। आइए एक सेंटेंस से इसको देखते हैं कि कैसे होने वाला है। जैसे कि तुम एक कवि हो, तो ये देखिए, नोटिस कीजिए, तुम हो, आप एक कवि हैं, है ना। दोनों एक ही वाक्य है। तुम हो, तुम हम लोग तुम किसको बोलते हैं? अपने से छोटों को तुम बोलते हैं और अपने से बड़ों को हम लोग आप करके संबोधित करते हैं, है ना। तो तुम हो एक कवि, आप हैं एक कवि, है ना। तो तुम हो आप हैं हम लोग को जैसे दिख जाता है तो आपको समझ लेना है कि आपको यू आर लगा देना है। बच गया क्या? एक कवि, अ पोएट, बन गया वाक्य, है ना। इजी, आई बात समझ में? ठीक है, अगर आप इसको स्ट्रक्चर से भी सीखना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर से भी सीखना बिल्कुल आसान। सब्जेक्ट प्लस ये क्या है? आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब लिख देते हैं इसको, है ना। प्लस ये क्या है? बचा खुचा शब्द, अदर वर्ड बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, तो एस भी ओ, शॉर्ट फॉर्म में एस प्लस भी प्लस ओ। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। आ रही बात समझ में? इजी। अभी देखिए, अगर इसी वाक्य को पास्ट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, जहां पे यू आर है वहां पे सिर्फ और सिर्फ यू वर कर देना है। ठीक है, मीनिंग में क्या चेंज आएगा? मीनिंग में ये चेंज आएगा, तुम थे, आप थे, बस ये मीनिंग में चेंज आएगा। यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिखे तुम थे, आप थे, वहां पे अंग्रेजी में आपको यू वर लगाना है। ठीक है, चलिए वाक्य देखते हैं। ये देखिए, तुम एक कवि थे, तुम थे, आप एक कवि थे, आप थे, है ना। तुम थे आप थे जैसे दिख जाए आपको यू वर लगा देना है, राइट। बचा क्या? एक कवि, अ पोएट। अ पोएट हो, अ टीचर हो, अ डॉक्टर हो, अ इंजीनियर हो, जो लगाना है लगा दो, बन जाएगा वाक्य, है ना। इजी। ठीक है, चलो अभी अच्छा इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये हो गया सब्जेक्ट, यू हो गया सब्जेक्ट, वर हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये क्या हुआ? बचा कुछ शब्द हो गया, अदर वर्ड हो गया, तो सिंपली क्या हो गया मेरा? एस भी ओ, स्ट्रक्चर सिंपल, इजी, है ना। इजी। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो आज का जो क्लास है ये इसी पर निर्भर है, इसी पर आधारित है कि प्रेजेंट के भी वाक्य आप सीखेंगे, पास्ट के भी वाक्य आप सीखेंगे। प्रेजेंट के भी वाक्य सीखेंगे, पास्ट के भी वाक्य सीखेंगे, दोनों ही कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे, है ना। अभी जैसे देखिए, मैं हूं, मैं हूं, आई एम, आई एम, मैं हूं। ठीक है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिखे मैं हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक पोएट हूं, मैं एक चित्रकार हूं, पेंटर हूं, है ना। तो मैं हूं जैसे आपको दिखे आप बिंदास आई एम अटैच कर दीजिए, उसमें लगा दीजिए। बचा क्या? एक डॉक्टर, अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, है ना, बन गया वाक्य, है ना। इजी। स्ट्रक्चर देखिए, आई क्या हो गया अपना? सब्जेक्ट, एम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, इसको वर्ब कहेंगे। ठीक है, प्लस बचा क्या? अ डॉक्टर, अदर वर्ड, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एस भी ओ, है ना। इजी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इसी को पास्ट में अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा? पास्ट में सिंपली क्या हो जाएगा? आई एम था, आई वॉज हो जाएगा। पास्ट में क्या होगा? सिंपली आई वॉज हो जाएगा। हिंदी वाक्य में क्या डिफरेंस आपको दिखेगा? मैं था, कोई भी चीज किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे मैं था तो वहां पे आप लगा दो आई वॉज, राइट। ये देखो, जैसे मैं एक शिक्षक था तो मैं था, दिख गया मैं था। ठीक है, अभी क्या करना है? आई वॉज लगाना है। क्या था? शिक्षक था, एक शिक्षक, अ टीचर, आई वॉज अ टीचर, बन गया वाक्य, है ना। इजी, क्लियर। अभी देखो, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट।
या अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द, है ना। तो एस भी ओ, सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई टेंशन नहीं, है ना। इसमें वर्ब की फॉर्म की टेंशन आपको नहीं लेनी है कि वर्ब 1 लगेगा, वर्ब 2 लगेगा, वर्ब 3 लगेगा, कोई टेंशन नहीं, इजी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ही इज, ही इज, वह है ना। ये हमारे टाइपिस्ट ने गलती से टाइप कर दिया है ना। वह है, ही इज, वह है, मेल के लिए यानी कि पुरुष के लिए इस्तेमाल होगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिखे वह है ना, वह है, वहां पे आपको ही इज लगाना है। जैसे कि वह एक वकील है ना, ये देखो वह है, क्लियर। तो जैसे ही आपको ये दिखे लगा दो ही इज। क्या है, एक वकील, अ लॉयर, है ना। अ लॉयर बोल सकते हैं और एडवोकेट भी बोल सकते हैं, वकील को एडवोकेट भी कहते हैं, लॉयर भी कहते हैं, ठीक है। ADVOCATE, क्लियर क्या, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज जाओगे, स्ट्रक्चर देख लो, ही हो गया अपना सब्जेक्ट, इज हो गया अपना वर्ब, अ लॉयर हो गया अपना ऑब्जेक्ट, बोलो अदर वर्ड बोलो, ठीक है, SVO, इजी, है ना। अरे समझ में, चलो इसी को अगर हम लोग पास्ट में कन्वर्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो क्या निकल के आ जाएगा, ये देखो उल्टी पलटी करके उसने रख दिए। वह था, वह था, ही वॉज, वह था, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिखे ही, वह था, तो आपको लगाना है ही वॉज। ये देखो वह था, ठीक है, वह था, तो ही वॉज व्हाट, एक वकील, ही वॉज अ लॉयर, बन गया वाक्य, है ना, इजी। चलो स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी देखो वह है लड़की के लिए, फीमेल के लिए, स्त्री के लिए, है ना। तो सी इज, क्या लगाएंगे, सी इज, ठीक है। चलो वाक्य देखो, वाक्य भी बहुत आसान, बिल्कुल आसान, ठीक है। वह एक वैज्ञानिक है, किसी लड़की के बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि वह एक वैज्ञानिक है, तो वह है दिख गया, सी इज लगा दो बिंदास, ठीक है। क्या है, एक वैज्ञानिक, अ साइंटिस्ट, अ साइंटिस्ट, सी इज अ साइंटिस्ट। स्ट्रक्चर आसान, सब्जेक्ट प्लस इज हो गया हमारा वर्ब, प्लस हो गया अ साइंटिस्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बोलो अदर वर्ड बोलो, एक ही बात है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, SVO, इजी, है ना। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखो, इसी वाक्य को अगर हम लोग पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सी वॉज, यानी कि वह थी, वह थी, है ना, लड़की के लिए वह थी बोलेंगे, सी वॉज। अभी देखो वाक्य देखो, वह एक वैज्ञानिक थी, वह एक वैज्ञानिक थी, तो वह थी दिख गया, सी वॉज लगाया, क्या लगा दिया, सी वॉज, क्या थी, एक वैज्ञानिक, अ साइंटिस्ट, सी वॉज अ साइंटिस्ट, है ना, बन गया वाक्य। आई बात समझ में, ठीक है। अभी देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, यहां से अ साइंटिस्ट जो है अदर वर्ड हो गया अपना, क्लियर, आई बात समझ में, बढ़े आगे। चलो एक देखो, इट इज, यह है, जिस हिंदी वाक्य में आपको यह है दिखे वहां पे आपको इट इज लगाना है, क्या लगाना है, इट इज, क्लियर है। चलो ये देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यह नया फोन है, यह है ना, यह है, तो इट इज लगाया, ठीक है, नया फोन है, ठीक है, इट इज अ न्यू फोन, इट इज अ न्यू फोन, एक नया फोन, है ना, एक नया फोन, इट इज अ न्यू फोन, क्लियर है, आई बात समझ में। अभी देखो सेम स्ट्रक्चर को, सेम चीज को अगर मेरे को पास्ट में देखना हो तो यह था आपको दिखेगा, और डिफरेंस क्या, इट इज था, सिर्फ इट वॉज कर देना है ना, सिर्फ इट इज था, इट वॉज कर दिया। अभी देखो यह था, यह था, ठीक है, इट वॉज, तो इट वॉज लिख लिया, अ न्यू फोन, इट वॉज अ न्यू फोन, इट वॉज अ न्यू फोन, क्लियर है क्या। चलो स्ट्रक्चर वही रहेगा, ये देखो सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, अ न्यू फोन हमारा पूरा का पूरा हो गया अदर वर्ड, ठीक है, तो SVO बन गया वाक्य, कोई इशू। चलो नेक्स्ट देखो, हम हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिखे हम हैं, वहां पे आपको वी
आर लगाना है, वहां पे आपको वी आर लगाना है। वाक्य देखते हैं, वाक्य देखिए, जैसे हम कलाकार हैं, हम लोग हम सब, हम लोग हम सब, यहाँ पे सब आ जाएगा। हम हैं तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखनी है आपको, वी आर। ठीक, लिख लिया। क्या है, कलाकार हैं, आर्टिस्ट, वी आर आर्टिस्ट, वी आर आर्टिस्ट, बन गया, है ना। अभी देखो स्ट्रक्चर देखना है, सिंपल, सब्जेक्ट, आर हो गया अपना वर्ब, है ना, एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है तो भी लिख, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो उसके लिए हम लोग भी ही सूचित करेंगे। आर्टिस्ट अदर वर्ड बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, एस भी ओ, है ना। सेम वाक्य को, सेम वाक्य को हम लोगों को अगर पास्ट में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना आपको, वी वर कर देंगे, वी आर था वी वर कर देंगे, हम थे, हम लोग हम सब थे, क्या थे, कुछ भी थे। वाक्य देखो तुरंत समझ में आएगा, हम कलाकार थे, हम कलाकार थे, ठीक है, तो वी वर लिख लिया पहले, आर्टिस्ट कलाकार, है ना। अच्छा आर्टिस्ट लगा देंगे, क्योंकि हम लोग हम सब जब लगेगा ना तो वहां पे वो, चूंकि हम लोग हम सब क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा हम, है ना, एक होगा तो हम लोग उसमें एस या एस नहीं लगाते, ठीक है, उसको प्लूरल नहीं बनाते, बट यहाँ पे इसको प्लूरल बनाना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो, वे हैं या वे लोग हैं, अगर आपको दिखे तो दे आर का प्रयोग करना है। वाक्य देखिए, वे लोग वे सब, वे लोग सब इंजीनियर हैं, तो जैसे आपको ये दिखे आप दे आर लगा दीजिए बिंदास, है ना, इंजीनियर्स, है ना, इंजीनियर्स, दे आर इंजीनियर्स, बन गया वाक्य। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तो एस भी ओ, है ना, सिंपल, बिल्कुल आसान, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखो, जैसे कि वे थे, सेम टू सेम वाक्य, है ना, उसी को हम लोग पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वे थे या वे लोग थे, तो आपको लिखना क्या, दे वर, क्या लिखना है, दे वर। वाक्य देखते हैं, वे सब इंजीनियर थे, वे सब इंजीनियर थे, तो देवर लगा दिया, इंजीनियर्स, देवर इंजीनियर्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, इजी, बन गया वाक्य, कोई टेंशन। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, सभी प्रकार के मैं आपको प्रोनाउन में एग्जांपल दे रहा हूं, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, है ना, हर प्रकार के वाक्य आपके बन जाएंगे, हर प्रकार के वाक्य आप आसानी से बना सकते हैं, चाहे आप प्रेजेंट में वाक्य बोलना चाह रहे हैं, चाहे पास्ट में बोलना चाह रहे हैं, बिंदास आप बनाएंगे, ठीक है। चलो, सोहन इज, मतलब कि कहने का मतलब है सोहन है, ठीक है, तो सोहन जो है यहाँ पे एक नाम है, सोहन क्या है, एक नेम है, इस नेम में कोई भी आ सकता है, चाहे वो लड़के का नाम हो, बॉय का नाम हो, चाहे वो गर्ल का नाम हो, है ना। अब सोहन हो या सुहानी हो, सोहन हो या सुहानी हो, कोई भी हो, है ना, सोहन हो, रोहन हो, मोहन हो, है ना, मोना हो, रीता हो, गीता हो, कोई भी नाम, ठीक है, कोई भी नाम अगर है तो वह सोहन है, ठीक है, तो सोहन इज, गीता है, गीता इज, क्लियर है। अभी वाक्य देखो, जैसे सोहन एक डांसर है, सोहन एक डांसर है, ठीक है, तो सोहन को मैं एक नाम कंसिडर कर रहा हूं सिर्फ, है ना, यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, क्लियर है क्या, तो सोहन इज, सोहन इज क्या है भैया, एक डांसर है, अ डांसर, पेंटर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, टाइपिस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो सोहन इज अ डांसर, बन गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो गया, तो एस भी ओ, स्ट्रक्चर सबके लिए सेम, स्ट्रक्चर सबके लिए सेम, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है ना। और यहां तक कि जो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इसमें स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आप सिंपली आपको ये नोटिस करना है, सोहन है, ये दिख गया, सोहन इज लिख लिया, जो बचे खुचे शब्द है उसको लिख दिया, है ना, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता रहा हूं ताकि आपको सपोर्ट मिले, हाँ एकदम सही बन रहा है वाक्य हमारा, ठीक है। अभी सेम कॉन्सेप्ट को, सेम वाक्य को अगर हम लोग को पास्ट में देखना हो तो क्या करना है, सोहन था, सिर्फ और सिर्फ आप वहां पे वॉज लगा देंगे, सोहन वॉज, है ना। वाक्य देखो, सोहन डांसर था, तो हम लोग का फोकस क्या है, सोहन था, तो सोहन वॉज लिख लिया, डांसर एक डांसर, सोहन वॉज अ डांसर, बन गया वाक्य, स्ट्रक्चर वही रहा ना, सब्जेक्ट, ये देखो वर्ब, ये देखो अदर वर्ड, क्लियर है। तो चाहे आप प्रेजेंट के वाक्य को बना रहे हो, चाहे आप पास्ट के वाक्य को बना रहे हो, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं, है कि नहीं। आज की क्लास के बाद
कोई भी दिक्कत नहीं होने जा रही है। तो कैसी लगी क्लास? अभी के अभी इसको लाइक कीजिए। अच्छी लगी ये क्लास तो अपने नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, जो भी आपके करीबी हैं, आपके रिश्तेदार, उनको वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दबा के सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं ऐसे एक धुआंधार क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।